Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जो वैकेंसीज़ आई हैं, आप सब ने पूछा कि इसमें केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस क्या होगा। अब चूँकि आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट है उसके 50 मार्क्स हैं, उसकी वेटेज कितनी है 50% है, उसके 50 नंबर हैं, जबकि एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के भी 50 नंबर हैं। अब ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, इनमें किस तरह से डिवीज़न ऑफ मार्क्स होगी। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आप ये देखें, जो 9th-10th की बुक्स हैं उसकी जो मेजर चैप्टर्स हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, केमिकल बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे टॉपिक्स हैं। तो अब इन्हीं टॉपिक्स को उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड किया है। किसी के 3 नंबर हैं, किसी के 4 नंबर हैं, किसी के 5 नंबर हैं, और टोटल ये 50 नंबर बनेंगे। प्रिपरेशन के लिए आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 9th-10th की केमिस्ट्री की बुक्स अच्छे तरीके से तैयार करें, उनके खुद से नोट्स बनाएं, MCQs खुद से डिज़ाइन करें। उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं उनमें ये जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए गए हैं उन टॉपिक्स को अच्छा प्रिपेयर करें। फिर आपने जो BS लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे जो बुक्स पढ़ी हैं उनमें से इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। चूँकि ये MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने का एक क्राइटेरिया है, इसलिए आप अच्छे तरीके से इनको तैयार करें। यही सिलेबस है आपका। आपके अपने जितने कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे आप टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इस सोच को लेके एग्ज़ाम सेंटर में जाएं, इस सोच को लेके टेस्ट सेंटर में जाएं कि ये जॉब आपके लिए ही है और इस जॉब में आपने ही compete करना है और आपने ही इस जॉब को क्वालिफाई करके तो अपॉइंटमेंट लेनी है। आपको इसका जो सिलेबस है ये HEC की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, चूँकि इससे पहले ये 2 दफ़ा टेस्ट कंडक्ट हो चुका और मोस्टली वही सिलेबस दोबारा रिवाइज होगा, उसी को रिपीट किया जाएगा। बेस्ट ये है कि आप 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और BS लेवल की जो बुक्स हैं उनमें से इन टॉपिक्स को अच्छा प्रिपेयर करें। फिर एक और बात कही जाती है कि जो चीज़ बार बार आपके दिल में आए उसको ज़्यादा तैयार करें, कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है। ये आपकी एक हिडन हेल्प होती है कि अल्लाह की ज़ात आपको बार बार वो चीज़ जो है आपके जहन में ला रही होती है। बड़े कंपोज होके जाएं, वेल प्रिपेयर्ड हों, ताकि आप टेस्ट में कुछ अच्छा कर पाएँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आगे बढ़ के चैलेंजेस का इस्तकबाल करते हैं। इसलिए अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार करें और तैयारी आज से ही शुरू कर दें। ये नहीं कि 2 दिन पहले बुक ख़रीदें और फिर जाके तैयारी करें। बहुत सारे ट्रेनी टीचर्स ने ये भी पूछा कि सर मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें आप इल्मी की जो लेक्चरशिप गाइड है उसको देख सकते हैं। कारवान की बुक बड़ी अच्छी है, डोगर्स की बुक बड़ी अच्छी है। मार्केट में आप जाएं, देखें, विज़िट करें और जो बुक आपको अच्छी लगे वो ले लें। लेक्चरर गाइड ले लें। इवन मार्केट में EST सब्जेक्ट बेस्ड गाइड्स भी आई हुई हैं, आप जाके देखें, जो आपको समझ आने वाली बुक हो वो लें, क्योंकि वहाँ तो आपके कॉन्सेप्ट चेक होंगे। इसलिए वो बुक जो आपको सूट करे, जो आपके कैलिबर के साथ कनेक्ट हो जाए, उस बुक को लें और फिर तैयारी करें। तैयारी आज से शुरू करें, कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ आप अपनी तैयारी में लग जाएं। बाकी काम अल्लाह पे छोड़ दें। इंसान का काम कोशिश है,
उस कोशिश की तकमील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से होती है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देते हैं। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।